जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। हमने अभी तक पढ़ा है जिस मुल्क पर रहते हो, भारत। भारत का भूगोल पढ़ा है, ठीक है। भारत के भूगोल में जो हमने कल बातें पढ़ी हैं, आज उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। कल बात हमने की थी, जो जियो है उसका मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है गणना करना या अध्ययन करना, यानी कि पूरे पृथ्वी का गणना करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी, ठीक है। अब बात आती है कि जियोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया। देखिए, जो जियोग्राफी शब्द है ना, उसको इराटोस्थनीज ने किया था। कौन? इराटोस्थनीज ने, ठीक है। यह इराटोस्थनीज ने क्या किया था? पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। क्या की थी? पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। ये बताइए, जब पृथ्वी की परिधि की गणना करेंगे तो बताओ गणितीय शब्द आया कि नहीं आया? तो ये भी आ जाता है। बताओ, गणितीय भूगोल के जनक किसे कहते हैं? वो भी होगा इरेटोस्थनीज। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आया था कि भैया भौतिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं? उसमें था हिकैटियस। कौन थे? हिकैटियस। हिकैटियस की एक पुस्तक थी जिसमें सारी बातों का ब्यौरा था, ठीक है। उस पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस। क्या नाम है? जस पीरियोडस, ठीक है। अब बात आती है कि भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार चतुर्भुजाकार है। फिर आता है कि भारत का क्षेत्रफल एरिया कितना है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद आती है कि जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व में कितने प्रतिशत है ना, यानी पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है और भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, वो आता है तुम्हारा 2.42%। अब बात आती है कि जो भारत है ये पूरे विश्व में कौन से स्थान पर आता है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है। ये भैया पूरे विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पर 7वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर। अब इससे 6 देश बड़े हैं। कितने? 6 देश बड़े हैं। कल हमने 6 देश के बारे में बात की थी। नंबर 1 आता है तुम्हारा रूस। कौन आता है? रूस। फिर इसके बाद आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है यूएसए, फिर आता है ब्राजील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत, फिर आता है तुम्हारा अर्जेंटीना भारत के बाद, ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई थी। अब इसके बाद हमने देखा था हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है ना। हमारे भारत की जनसंख्या यानी पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे। कौन से स्थान पर है? दूसरे। ये जो 2011 में जनगणना हुई थी इसके हिसाब से, है ना। अब बात आती है कि जो अब जनगणना होगी इस 26 में होनी है, ठीक है। 26 में अभी चल रहा है, 26 में खत्म होगी, ठीक है। तब कितनी हो जाएगी? तो अभी एक 2024 में एक गणना आई थी जिसमें बताया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है वो पहले नंबर पर आ चुकी है, चीन को पीछे कर दिया गया है, ठीक है। तो बताओ, पहले में कौन था? चीन। दूसरे में भारत है। लेकिन अब एक गणना आई है जिससे पता चलता है कि भारत आगे हो गया चीन को पीछे करके, ठीक है। अब बात आती है कि जो पूरे विश्व में जनसंख्या है तो भारत में कितने प्रतिशत है? तो भारत का 17.5% है। कितना प्रतिशत है? 17.5%। अब बात आती है कि बताओ, ये जो भारत है ना, भारत का पूरा नक्शा या भारत का विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है? तो भारत का विभाजन 6 भागों में किया जाता है, लेकिन मुख्य बात आती है तो 5, लेकिन वैसे 6 देखा जाएगा। नंबर 1 आता है भारत का पर्वतीय भाग, यानी जो उत्तर में पर्वत है ना, हिमालय पर्वत, तो उत्तर का हिमालय पर्वत। फिर आता है उत्तर का विशाल मैदानी भाग। फिर आता है आपका पठार। पठार के बाद आता है आपके तटीय क्षेत्र। फिर आता है आपका रेगिस्तान। फिर आता है आपके द्वीप समूह। तो पहला कौन आ गया? हिमालय क्षेत्र। फिर कौन आ गया? उत्तर का हिमालय भाग। फिर आता है दूसरे में उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे में आता है पठार भाग। फिर चौथे में आता है आपका मरुस्थल वाला भाग, यानी जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है पांचवें में तटीय क्षेत्र यानी समुद्र के किनारे वाले भाग। फिर आपका छठा में आता है द्वीप समूह। कौन आते हैं? द्वीप समूह। अब बात आती है कि भारत के, अब आगे हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। यदि आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अभी बात आती है ये जो भारत दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये बताओ भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? जैसे ये कौन सा भाग होगा? ये पश्चिमी क्या होगा? वेस्ट हो गया। क्या होगा? वेस्ट हो गया। इसी को कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र। इसको कौन सा कहते हैं? इसे कहते हैं ईस्ट यानी पूर्वी क्षेत्र। इसे क्या कहेंगे? नॉर्थ यानी उत्तरी भाग। अब इसको क्या कहेंगे? साउथ यानी दक्षिणी भाग। अब बताओ इधर तुम्हें क्या दिखता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अब बात आती है अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो इसके लिए अलग से थोड़ा इसमें देखो, पूरे विश्व की बात करते हैं, इसमें बात समझो, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है? अर्थ है। क्या बेटा? अर्थ। अर्थ अर्थ में एक बीचों बीच लाइन जाती है जिसे आप कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अच्छा आप बताओ, विषुवत रेखा के बाद कई इस तरीके की लाइनें हैं कि नहीं? है नहीं, यानी ये कैसी है? क्षैतिज रेखा है। कैसी है? इन्हें कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अक्षांश। ठीक है। अब अक्षांश हो गए, लेकिन आपने देखा होगा ऊपर से एक नीचे को लाइन आती है, ठीक है। इसी की तरीके और कई लाइनें आती है ना। अब बताओ ये लाइनें को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर लाइनें। कैसी हो गई? ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? देशांतर रेखा। अच्छा ये अक्षांश है, लेकिन है कैसी? क्षैतिज यानी लेटी हुई है कि नहीं है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है। अब बताओ ये देशांतर है यानी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी है खड़ी की नहीं है, यानी लंबवत है, ठीक है। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। बताओ क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। बताओ लंबी है कि नहीं है? ये देखो ऊपर से नीचे तक लंबी है, तो इसको क्या कहा गया? लॉन्गिट्यूड। ठीक है। इनको कहा गया देशांतर, जो भैया क्षैतिज है उनको कहा गया अक्षांश। ये बात आपको समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए ये रेखा हमारे भारत में होंगी कि नहीं होंगी? इधर से इधर तक होंगी। तो बताइए जो भारत का सबसे भैया क्या होता है? जो भारत का ये सबसे पश्चिमी भाग है, ठीक है। अब ये भारत का सबसे क्या है? पूर्वी भाग है। कौन है? पूर्वी भाग है, ठीक है। ये पूर्वी भाग में आता है तुम्हारा ये कौन? ये अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। देखो इधर सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा होता है? ये गुजरात है। क्या बेटा? गुजरात। ठीक है, ये गुजरात हो गया। अब ऊपर देखो ये सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु कुछ और होगा। जब बात आती है उत्तरी राज्य कौन सा है, ठीक है, तो उत्तरी राज्य आपको इधर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। तो सर जी ऊपर ये जगह कौन है? आपने देखा होगा हिमाचल के ऊपर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद क्या है? लद्दाख है। लेकिन आपको कल बताया था हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताओ ऊपर ये जो लद्दाख दिख रहा है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है, ये क्या है? यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है, ठीक है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब बात आती कि ये उत्तर में कौन सा भैया बिंदु होगा? ये दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण में आपने देखा होगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ठीक है। अब बात आती कि जो तमिलनाडु में सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? ठीक है, पॉइंट का मतलब सबसे लास्ट वाला बिंदु कौन सा? ठीक है, बताइए इधर कौन सा बिंदु है? इसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं बेटा? कन्याकुमारी। तो बताओ भारत का सबसे
यानी जब मुख्य भूमि की बात करें, देखो भारत का ये मुख्य भूमि है कि नहीं है ना? बताइए, ये द्वीप है लेकिन ये भारत का सबसे दक्षिणी है। क्या है? सबसे दक्षिणी है। लेकिन इधर क्या है? पूरी भारत की मुख्य भूमि का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाए, ये या क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। या फिर इसी को बोलते हैं कोप कैमोरिन। क्या बोलते हैं? कोप कैमोरिन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? क्या बोलते हैं? कोप कैमोरिन। ठीक है, इसी का दूसरा क्या नाम है? कोप कैमोरिन। क्या बोलते हैं? कोप कैमोरिन। ठीक है, अब बताओ, इसके दो नाम हुए। अब ये बताओ, जब बात आए कि ये मुख्य भूमि की हो गई, अब बात आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कौन सा बेटा? सबसे दक्षिणी बिंदु। तो आपने अंडमान निकोबार द्वीप में इधर देखोगे। ठीक है, इधर है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है कि अब बताओ, आपने कभी ये गौर किया या फिर सुना होगा कि जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो बताओ सबसे पहले धूप कहाँ निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा जो सन है ना, सन कहाँ से निकलता है भैया? भैया पूरब से। कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। सन कहाँ से निकलता है? पूरब से। हमेशा सुने होंगे सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। ठीक है, तो बताओ भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो बताओ सबसे पहले धूप कहाँ निकलेगी? अरुणाचल प्रदेश में। तो बताओ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु। ठीक है, तो इसकी बात आती है तो इसका नाम है कीवितु। क्या नाम है बेटा? कीवितु। क्या नाम है? इसको और नीचे लिख दे रहा है, इसका नाम है कीवितु। क्या नाम है? कीवितु। ठीक है, अब बात आती है कि आपने देखा होगा कि जो गुजरात है ना, गुजरात का कोई पश्चिमी पॉइंट होगा। ये देखो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्या है? पश्चिमी बिंदु। इस पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? इसका नाम है गोहार मोती। क्या है? गोहार मोती। क्या कहेंगे? गोहार मोती। या फिर इसी को कहेंगे सर क्रीक कहेंगे। क्या कहेंगे? सर क्रीक कहेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? बताओ भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गोहार मोती है या फिर सर क्रीक है? अब बताओ, आपको भैया पश्चिमी बिंदु मिल गया, पूर्वी बिंदु मिल गया और दक्षिणी बिंदु मिल गया भारत के मुख्य भूमि का, और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का मिल गया। अब बचा कौन है? भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, इस उत्तरी बिंदु को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंदिरा काल। क्या कहेंगे? इंदिरा काल कहेंगे। क्या बोलेंगे? इंदिरा काल। अच्छा, काल आप कब करते हो? काल जब आप घर से ऊंचाई में चले जाते हो ना, यानी घर से बाहर जाते हो तो आप चुप छुपा के उसके लिए फोन करते हो, कॉल करते हो कि नहीं करते हो? है ना? तो ऊपर कौन हो गया? काल। कौन? इंदिरा काल। ठीक है, अब बताओ पॉइंट की जब बात करते हो तो पॉइंट में आके किससे बात करते हो? मम्मी से। अब बताओ मम्मी से घुमा फिरा के बात करोगे तो क्या मिलेगा? मार मिलेगी। तो बताओ पॉइंट की बात कहाँ करते हो? नीचे आके। पापा के बाद, पापा के भैया आप देखोगे पापा बढ़िया कुर्सी में बैठे हैं, आप पापा की कुर्सी के नीचे बैठ जाते हो और बातें सारी बताते हो कि ऐसी बात है, ऐसी बात है ना। लेकिन आप जब भैया कहाँ होते हैं? ऊंचाई में, तब क्या करते हैं? आप कॉल करते हैं किसको? छुपा के। ठीक है, अपनी वाली को। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आया? तो बताओ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उसका नाम है इंदिरा काल। जब आ जाए क्वेश्चन की बताओ भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा, तब आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है बेटा, अब बात आता है कि बताओ भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तब आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जब बिंदु की बात करें तब आएगा कीवितु। ठीक है, अब बात आता है ये तुम्हारा कीवितु हो गया, और ये इंदिरा पॉइंट काल, ये कई बार आपका एयरफोर्स में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और आपका कई बार अन्य एग्जामों में भी आ चुका है। तो ये तीनों चारों पॉइंट आपको बहुत गहनता के साथ नोट करना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती कि सारी बातें हो गई। देखो ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि बताइए भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तब आएगा तुम्हारा क्या? हिमाचल प्रदेश। अच्छा ये बताओ
कि आपने सारे पॉइंट की बात तो कर ली, लेकिन अब ये बताओ कि जो ये ऊपर का पॉइंट है यानी इंदिरा काल, इधर से लेके इधर साउथ तक यानी कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, इसकी लंबाई कितनी है? क्या है इसकी लंबाई? आपने देखा होगा यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई किसकी हो गई? उत्तर से दक्षिण तक की। ठीक है, बताओ उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो गई? इसको कहेंगे 3214 किलोमीटर। कितनी हो गई? 3214 किलोमीटर। अब बात आती है जो आपका ये सर क्रीक है यानी गुहार मोती, इस गुहार मोती से लेकर आपका इधर पूर्वी साइड है कीविथु, यहाँ से यहाँ तक की भैया लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है? तो आपने देखा होगा इधर है आपका 2933 किलोमीटर। ये समझ में आया? बोलो भैया, ये बात समझ में आई? बोलिए। तो बताइए जो ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब बताओ भैया पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी है? 2933। ये सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये बताइए। अब बात चलते हैं हम लोग और आगे बात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, अब देख रहे हो ये जो आपका भारत का नक्शा दिख रहा है, तो देखिए जब हम कभी भूमि का भूमि से साझा होता है ना, उसे हम स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल। स्थल का मतलब होता है जहां हम चल रहे हैं ना, जमीन, वही होता है स्थल। अब बताइए जल यानी जली, तो बताओ जलीय सीमा क्या कहलाता है? जब कभी जल हो और क्या हो, आपकी मिट्टी हो यानी भूमि हो, इन दोनों का जहां मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? जलीय सीमा। क्या कहते हैं? जलीय सीमा। आपने कभी गौर किया होगा कि आप नदी के किनारे जाते हो या फिर किसी नदी हो गया, समुद्र हो गया, कहीं भी आप जाओ, या तालाब मान लीजिए, ठीक है, तालाब के किनारे बैठकर आप क्या कर रहे हो? पैर पानी से पैर जो है ना पानी में बार बार डुबो रहे हो। तो बताओ आप जहां बैठे हो और जो आपका पैर पानी के पास है, इन दोनों के जहां मिल रहे हैं जमीन और पानी, है ना, तो इसको क्या कहेंगे? जलीय सीमा। तो आप कहाँ बैठे हो? जलीय सीमा पर बैठे हो। ठीक है, तो बताइए जो आपको ये भाग दिख रहा है ना, ये बताइए क्या है? स्थलीय सीमा, यानी यहाँ जमीन से साझा हो रहा है। क्या हो रहा है? जमीन से साझा हो रहा है। तो बताओ भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो बताओ इधर भारत लिख दिया जाए। अब भारत के बारे में हम देखेंगे। बताओ इसकी स्थलीय सीमा क्या है? ठीक है, स्थलीय सीमा। ठीक है, बताइए स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? इधर से लेकर ये सारे भाग, ठीक है, ये है 15,200 किलोमीटर। क्या हो गया? 15,200 किलोमीटर। अब बात आती है ये जो भारत का जलीय सीमा यानी ये जो आपको तटीय क्षेत्र दिख रहा है ना, इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, यानी जलीय सीमा। तो बताइए भैया भारत की जलीय सीमा कितनी है? देखो अभी तक तो आपने खूब याद किया होगा 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन जब भारत के द्वीप सहित मिला दिया जाए, देखो इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, आपने इधर भी देखा होगा, ये तुमने देखा होगा लक्षद्वीप हो गया, है ना, ये सारी बातें जब मिला दी जाती द्वीप सहित, तब आ जाता है तुम्हारा द्वीप सहित। जब कह दिया जाए द्वीप सहित, ठीक है, तब कितनी होगी? तब होगा 7,575,16.6 किलोमीटर। लेकिन अब ये बात आती है कि जो ये पुराना डाटा है ये खत्म हो चुका है, अब नया डाटा आ चुका है। तो बताइए भैया नया डाटा कितना है? नया, ठीक है, नया है तुम्हारा 11,098.80 किलोमीटर। तो बताइए भारत की नया जलीय सीमा कितना है? अब बात आती है क्या हमारा जलीय सीमा क्यों बढ़ा, ये कैसे बढ़ता है ना? देखा है आपने ये जो आपका तटीय क्षेत्र है ना, पानी का हमेशा देखे होगे आपस में क्या होता है, जब कभी देखे होगे लहर आता है कि नहीं आता है? लहर आता है तो ये जो भाग आपको दिख रहा है तो इधर लहर के साथ साथ कटाव होता है। क्या होता है? कटाव होता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कटाव के साथ इतना ऐसे गहरा हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। तो इनकी सारी लंबाई जोड़कर बताई गई। ये लगभग 50 साल के बाद अपडेट होता है।
अब ये आपका अपडेट नहीं होगा, कब तक? जब तक आपके लड़के बच्चे नहीं हो जाते हैं ना। तो आपके लड़के बच्चे भी यही पढ़ेंगे क्या? 11,098.80 किलोमीटर। ये बात सबको समझ में आया? अब बात आती है, अच्छा इतनी बातों को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बात सारी बातें करेंगे। अच्छा आप लोग अब ये क्वेश्चन बताइए, ये बताइए क्या है भारत? क्या है भारत? तो बात आती है, बताइए भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? ये बताइए भाई। ठीक है, देश शामिल है। अब इसके लिए ये आपके लिए दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? ठीक है, और इनके सारे देशों के नाम लिखकर कमेंट बॉक्स पर सेंड कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बताएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जो भारत है ना, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? यानी जो भारत है, भारत की सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं? आपने एक भैया बहुत अच्छी ट्रिक पढ़ा होगा, बचपन में एमबीए किया। क्या पढ़ा है? बचपन में एमबीए किया है ना। बस आ गया तुम्हारा। इधर देखिए आप, ये जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये भाग, ये इसको कहते हैं बांग्लादेश। क्या हो गया? ये बी से होता है बांग्लादेश। क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक है, अब बात आती है कि जो बांग्लादेश है ना, तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन है भारत से? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब बात आती है चीन। तो आपने ये भाग देखा होगा, ये भाग, ये कौन है? चीन का। तो बताओ भारत का कौन दूसरा आ गया? चीन। कौन आ गया? चीन। आपने देखा होगा पी से होता है पाकिस्तान। कौन होता है? नल्ला पाकिस्तान। कौन है? नल्ला पाकिस्तान है। कौन है? नल्ला पाकिस्तान। इसको क्या कहेंगे? अच्छा हम पाकिस्तान नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुत दोगला है। इसको क्या लिखेंगे? नल्ला। क्या लिखेंगे? नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, जब हमारे भारत से ये अलग हुआ। लेकिन अच्छा ये पहले बातें सुन लो, फिर इसके बाद इसकी बातें बताते हैं इस निकम्मे की। ठीक है, अब ना से आता है, आपने देखा होगा इधर नेपाल है। कौन है? नेपाल है। आपने देखा है, ये कौन हो गया? नेपाल। अब आता है म्यांमार। कौन आता है? म्यांमार। जो आपको ये भाग दिख रहा है ना, ये भाग में ये कौन है? म्यांमार है। ठीक है, क्या है? म्यांमार है। कौन है? म्यांमार। ठीक है, अब बात आता है बी से भूटान। क्या आता है? भूटान। आपने देखा होगा ये नेपाल, नेपाल के बाद है सिक्किम, सिक्किम के बाद ये कौन है? भूटान है। कौन है बेटा? भूटान। तो बताओ भैया दूसरे ये कौन हो गए? भूटान हो गए। कौन हो गए? भूटान हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आता है ए का मतलब होता है अफगानिस्तान। कौन होता है? अफगानिस्तान। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग। ठीक है, ये भाग आज तुम्हारा चला गया किसमें? आपको भाग, ये अभी इसकी बात बताते हैं, नल्ला की। इस नल्ला की बात बताएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाग आपको किसमें छू रहा भैया? ये हमारे अब इस समय चल रहा है लद्दाख में। ठीक है, तो बताओ भैया ये कहाँ पर है? लद्दाख में है ना। तो बताओ ये इसका क्या होगा? अफगा ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये बताओ भैया कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए भारत के सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? 7। कितने बेटा? 7 है। 7 में कौन हो गया? बांग्लादेश, फिर दूसरा चीन, तीसरा आ जाओ भैया पाकिस्तान, फिर आता है तुम्हारा नेपाल, फिर आता है म्यांमार, फिर भूटान, फिर आपका अफगानिस्तान। या फिर आप इधर से याद कर लीजिए पाकिस्तान अफगानिस्तान। कौन हो गया? पाकिस्तान अफगानिस्तान। आप जहां भी पढ़ रहे हो तो एक बार हमारे साथ बोलिएगा। देखिए भारत से पड़ोसी देश यानी सीमा साझा करने वाले देश, नंबर 1 कौन हो गया? पाकिस्तान, यानी इसको क्या कर दे? नल्ला यानी पी से। ठीक है, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान, 2 याद करिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान। इसके बाद आता है कौन? चाइना यानी चीन, फिर आता है तुम्हारा नेपाल।
तो बताओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल। क्या होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल। इसको 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए चीन नेपाल के बाद कौन आता है? भूटान। कौन आता है? भूटान। भूटान के बाद आपको आता है ये कौन? बांग्लादेश। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ये होता होगा, तो सर जी आपने ये देखा है श्रीलंका, है ना? क्या श्रीलंका नहीं होता है? नहीं बेटा, ये बताइए क्या इसकी सीमा साझा हो रही है? नहीं है। इसके बीच में क्या है? पानी है। क्या है? जल है, समुद्र है। तो बताओ इसको काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन पड़ोसी की बात आएगी तो पड़ोसी है। जैसे आपने देखा होगा, आपके गांव में कोई पड़ोसी होता है जिससे आपको बहुत लगाव होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपके घर से थोड़ा दूर है, लेकिन आप फिर भी कहते हो वो हमारी कौन है? पड़ोसी है कि नहीं है? ना, इसी तरह ये कौन है? पड़ोसी है, लेकिन आपके घर से इसका घर जुड़ा नहीं है। ये बात सबको समझ में आया? बताइए पाकिस्तान से आपका भैया भारत जुड़ा है कि नहीं है? अब बताइए ये जो अफगानिस्तान है ना, ये बहुत कम दूरी साझा कर रहा है। ये लगभग 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर की जो दूरी है, ये भैया तुम्हारा लद्दाख में सीमा साझा करता है। ठीक है, अब बात आती है कि तो सर जी आपने देखा होगा कि जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन है, यानी रेखा कौन सी, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बताइए भारत से सीमा साझा करने वाले देश की संख्या कितनी है? 7। आप लोग समझ गए होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये सारी बातें सबको समझ में आया? ये है तुम्हारा कौन? म्यांमार। ठीक है, ये बातें सबको समझ में आई। अब इसको नोट कर लीजिए। अब बात आती है, ये बताओ हमारा 1947 यानी 15 अगस्त 1947 के पहले ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? हुआ करता था। ठीक है, तो हमारे जो ये अफगानिस्तान है ना, तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य एक रेखा है जिसे कहते हैं क्या? डूरंड रेखा। ठीक है, तो बताइए डूरंड रेखा किसके बीच में है? डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अब बात आती है कि देखो ये भारत और पाकिस्तान है ना, तो बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं रेड क्लिफ। कौन हो गया? रेड क्लिफ। अच्छा, इधर एक थे भैया सर जेसी रेड क्लिफ, इन्होंने बंटवारा किया था। ठीक है ना? तो बताओ इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया? रेड क्लिफ। तो बताइए भैया रेड क्लिफ क्या होगा? रेड क्लिफ। तो बताओ रेड क्लिफ किन दो देशों के मध्य है? भारत और ये तुम्हारा कौन है? नल्ला यानी पाकिस्तान। ठीक है, अब बात आती है ये जो बांग्लादेश है ना, आपने ये कभी सुना है? ये जो बांग्लादेश है पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पाकिस्तान का हिस्सा। लेकिन हम लोगों ने 1971 में इस बांग्लादेश को आजाद करा दिया। क्या करा दिया? आजाद करा दिया। और ये पाकिस्तान से, किससे? पाकिस्तान से। तब हमने पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों को इतना पटक पटक के धोया था, इतना पटक पटक के धोया था, तो ये क्या कह रहे थे? अब्बू हमको छोड़ दीजिए। क्या कह रहे थे? अब्बू हमको छोड़ दीजिए। और ये घुटनों के बल साइन कर रहे थे, हाँ आज हम 1971 में हम अपने पाकिस्तान के आधे भाग यानी जो ये आज के जमाने में क्या है बांग्लादेश, इसको हम एक स्वतंत्र देश निर्माण दे रहे हैं ना, यानी स्वतंत्र देश का दर्जा दे रहे हैं। ऐसे लिख के अब्बू के सामने आते। भारत कौन है? ये पाकिस्तान का अब्बू है ना? तो बताओ अब्बू के जब चप्पलें पड़ेंगी तब घुटने में बैठ के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना? तो ये बात सबको समझ में आया? तो बताओ अब बात आ जाती कि बताइए सर जी भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा होगी, है ना? तो बताओ कौन सी होगी? रेड क्लिफ, क्योंकि ये भी पहले पाकिस्तान था। ठीक है, तो बताइए रेड क्लिफ कौन सी होगी? भैया भारत और बांग्लादेश। ये बात सबको समझ में आया? बांग्लादेश, ये बात सबको समझ में आया? अब बात आती है जो सर जी भारत और ये तुम्हारा है कौन? चीन। ये चाइना चमगादड़, ये भी हमारे साथ अच्छा काम नहीं करता है। ये किसका सपोर्ट करता है? इस पाकिस्तान से, है ना? ये भी चमगादड़ है ना, इसी ने तो कोरोना फैलाया है, नहीं फैलाया हम लोगों के पास, है ना? तो बताइए भैया, तो बताइए जो चीन है ना, चीन के और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और
चाइना के बीच में। ये बात सबको समझ में आया? बोलिए। अब बात आती कि सर जी ये जो त्रिपुरा आपको दिख रहा है ना, ये एक उंगली की जैसे संरचना आपको दिख रही है ना, ये भारत का एक राज्य है त्रिपुरा। क्या है? भारत का एक राज्य है त्रिपुरा। ठीक है। अब भारत का राज्य त्रिपुरा है, लेकिन बताइए बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य कौन सी रेखा है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? शून्य रेखा यानी 0 डिग्री। क्या लिखेंगे? शून्य रेखा। ठीक है, शून्य रेखा। क्या लिखेंगे? शून्य रेखा। इसी को कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, क्या कहेंगे? जीरो लाइन। ठीक है, ये किसके बीच में है? बांग्लादेश और हमारे त्रिपुरा के बीच में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है? बताइए, हमारे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? हमारा कौन हो जाएगा? शून्य रेखा। ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं? आई है कि नहीं आई है बेटा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करें। लेकिन वो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, वो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद।